हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का वेलकम है आकाश कोचिंग क्लासेस में। आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। आकाश कोचिंग क्लासेस राव बाटा की सबसे पहली क्लास है जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन के लिए एक लेक्चर प्लान की है। बट आज आपके सामने मैं एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आया हूं जो नॉर्मली हम स्कूल्स के बच्चों में देखते हैं। दैट इज ऑफ राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो फॉर फ्लैट फुट। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट नॉक नीज। हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो शायद हमारी डेली लाइफ के लिए भी थोड़ा सा हमको इश्यू दे देते हैं हमारे गलत पोस्चर्स की वजह से। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम आकाश सर की तरफ से, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लासेस आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। तो हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा वो इसी पे रहेगा, और ठीक है। अभी आपको जो मेन चीज मुझे बतानी है पहले मैं बताऊंगा। आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। नोट्स के बारे में चाहिए तो आप कमेंट पीडीएफ कीजिएगा, ठीक। मैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाना चाहता हूं। यस, ये हमारे साथ रहा हमारा मेन टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट फ्लैट फुट, ठीक है। ठीक है, फ्लैट फुट हमारा टॉपिक है। आप सभी को बता देते हैं फ्लैट फुट होता क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आप सबको मैं बता रहा था फ्लैट फुट के बारे में, थोड़ा सा एरर आया था, ठीक है। बट अच्छा, फ्लैट फुट होता क्या है, मेन बात है फ्लैट फुट क्या होता है। फ्लैट फुट एक डिसेबिलिटी भी नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मली ये हम जब देखते हैं कि छोटा सा बेबी होता है, एक छोटे से बेबी को आप बोलोगे सर इसका तो यहाँ पैर में, जैसे हम लोग को यहाँ फुट में आर्च दिख रहा है, ये आर्च तो इसके है ही नहीं। तो नॉर्मली जो छोटे बेबीज होते हैं उनके फ्लैट फुट होता ही है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लैट फुट है कि नहीं है। अच्छा, किन के लिए होता है, देखो यहाँ भी लिखा हमने, नॉर्मली बेबीज हैव फ्लैट फुट बट द फीट बिगिन टू आर्च एज द इन्फेंट स्टार्ट वॉकिंग। वो छोटे छोटे जैसे स्टार्ट वॉकिंग स्टार्ट करता है ना, तो क्या होता है कि हमारा जो फीट का जो आर्च है वो मेंटेन होने लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। कर लूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ रहा है कि ये चाइल्डहुड में ही क्यों होता है, ठीक है, चाइल्डहुड में ही डेवलप होता है। अब जिसके आर्च नहीं है दैट मीन्स वो डेवलप होगा नहीं, क्या वो डेवलप हो सकता है धीरे धीरे। आप एक कह सकते हैं ना, यहाँ पर आर्च वाले हम स्लीपर्स पहनेंगे या शूज पहनेंगे तो उससे भी हमारा आर्च डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब बात आ रही है कि फ्लैट फुट में हमारा नॉर्मली जो आर्च होता है, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं, ठीक है। फ्लैट फुट कैसे होता है एक बार समझेंगे। फ्लैट फुट ये होता है फ्लैट फुट, यानी कि आपको इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको आर्च नहीं दिखेगा। दिख रहा है कि भाई नहीं दिख रहा आर्च। बट जो नॉर्मल फीट होती है जो हमारी है, नॉर्मली है, एक स्पोर्ट्स पर्सन, नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन को भी ये डिसेबिलिटी हो जाती है। डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे, जैसे दिस इज फ्लैट फुट, ठीक है। समझने की बात यह है कि आप ये समझेंगे ये ओके रिपोर्ट है हमारी, ठीक है भाई, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट रखना। फुट विद नॉर्मल आर्च, ये नॉर्मल आर्च नॉर्मली 80% ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये बिल्कुल करेक्ट रहता है। अबाउट 80% लोग, ठीक है, उनके हो जाता है। बट जब हम यहाँ बात करें नॉर्मल, एबनॉर्मल जिसको बोल सकते हैं हम, फ्लैट फुट जिसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट फुट यही है भाई। अब देखे ना आर्मी में सिलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, वहां चेक करते हैं ना, तो कैसे पानी का जिसको चेक करना है बट कैसे चेक करेंगे, तो आप अपने दोनों पैर पानी में रखेंगे, जमीन पे रखेंगे। अगर आपका पैर के यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट लाइन बनती है दैट मीन्स यू आर हैविंग अ फ्लैट फुट। बट इफ यू आर नॉट हैविंग straight line or you having a gap between your line, that means you are having a arch in your feet, that means you are not having flat foot. Clear? तो ये आपका टॉपिक रहा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा सर, बता दो, बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, इसको कैसे चेंज करोगे आप। अगला टॉपिक हमारा आएगा, अच्छा यहां भी समझ लो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या है भाई, सर ने बहुत मेहनत की इस पे। क्या क्या कॉजेज है, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए आप खड़े रहोगे तो इससे भी हो सकता है आपका फ्लैट फुट, ठीक है। यूज पुअर क्वालिटी फुटवेयर, भाई लोकल पहनोगे तो यही होगा, फ्लैट फुट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पोस्चर, यानी कि आपके स्टैंडिंग पोस्चर में फॉल्टीज आ रही हैं, गलत तरीके से खड़े हो रहे हो, ऐसा करके खड़े हो रहे हो, हाई की गर्ल सैंडल्स पहनती है तो उनको भी क्या हो जाएगा, फ्लैट फुट हो जाएगा, ठीक है। वीक मसल्स के कारण भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, अच्छी क्वालिटी के शूज पहनने हैं, ठीक है भाई, क्या पहनना है, अच्छी क्वालिटी के शूज पहनने हैं भैया, एडिडास एडिडास के खरीद लो जिसको फ्लैट फुट है, ठीक है।
और हाई हील्स शूज को पहनना अवॉइड करना है, ठीक, हाई हील्स शूज को पहनना अवॉइड करना है। डू नॉट फोर्स बेबीज टू वॉक एट एन अर्ली स्टेज, छोटे बच्चे को क्या है, जल्दी बेटा चलना सीख वो नहीं करना है, वो अपना आप चलेगा, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप बोलोगे बेटा चल चल, तो वो भी, उसको भी फ्लैट फुट वाली डिसेबिलिटी हो जाएगी। ओबेसिटी एंड कैरिंग हैवी वेट अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि हैवी वेट के साथ आप चीजें करेंगे। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को भारी भारी शूज पहना देते हैं, तो उससे भी उनका आर्ट जो बनना चाहिए वो डेवलप नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मेन बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को कि आपका ये किन बच्चों को हो रहा है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी आपने मोस्टली स्कूल्स में देखा होगा कि बच्चे पैर उठा के नहीं चलते हैं, सिर्फ पैर ऐसे घिस घिस के चलते हैं, और उनके पीटी वाले सर क्या करते हैं, उनको रोकते रहते हैं। अच्छा, हमारा एक और चैनल है पीटी वाले सर के नाम से, उसको भी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और वो चैनल पे आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग वीडियोस, आपका ड्रिल्स, वो सारा वीडियोस मिलेगा, आप जाके चेक कीजिए, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगला टॉपिक पे हम आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक था राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी, ठीक है। राउंड शोल्डर के बारे में क्लास 12 के बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ताकि आपको उन सब चीज से थोड़ा सा रिलीफ मिले। यस, तो भाई राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी होती क्या है, किन लोगों को होती है राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी, समझ लेते हैं। कैसे पहचानेंगे राउंड शोल्डर को? तो एक बात आपको बिल्कुल स्ट्रेटली समझ में आ रही, जो इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है, और उसका ये पोस्टर दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, ये एक बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर है, ठीक। बट ये पोस्टर जो आपको दिख रहा है ना, हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं भाई कुबड़ निकल गई। क्यों होता है? जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो मोस्टली कैसे बैठते हैं, टीचर पढ़ा रहा ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है, झुक के बैठना, ऐसे चलना। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका चेस्ट आगे भी हो सकता है और शोल्डर इन्वर्टेड हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी। मोस्टली स्कूल के बच्चों को ये हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहां समझेंगे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल पोस्चर क्या है। दिस इज अ वेरी गुड पोस्चर, ये बिल्कुल करेक्ट पोस्चर है आप लोगों के लिए। अगर आप स्ट्रेट खड़े रहेंगे, सीधा चलेंगे, अच्छे से बैठेंगे, जैसे मतलब बेटा अटेंशन हो जाते हैं, तो अटेंशन टीचर्स बिठाते भी हैं, आप लोगों को स्कूल में बिठाते हैं, बेटा सीधे बैठो, पेरेंट्स बोलते बेटा सीधा टेका लगी मत बैठो, अच्छा आप पढ़ाई करो, ऐसे झुक के पढ़ते हैं। आपका बॉडी पोस्चर अगर सही होगा, यू विल गेट बेटर रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, आपका देखो हेड कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे की तरफ, दैट इज ऑल्सो राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी। दिख रहा है, भाई के शोल्डर आगे की तरफ है, ठीक है, नेक कहां गई, हेड आगे की तरफ पुश हो गया, यहां पीछे कर बनने लग गया, तो इसकी आप पहचान कर सकते हो। सर क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हो भाई। अब क्या करना होगा उसके लिए वो भी समझना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना होगा आप लोग, आप अपना एक रूटीन सेट कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्टर साहब को दिखा के आएंगे। किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट को भी डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको ज्यादा बेटर कंसल्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब आती है बात कि सर आप क्या बता सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले आप अपना पोस्चर इंप्रूव करना है, ठीक। पोस्चर इंप्रूव होगा तो क्या होगा, आपका थोड़ा जो चीजें बढ़ रही हैं, जैसे मान लो 80% है ना, 80% है, तो शायद घट के 60% होना चालू हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी है। पोस्चर सही हुआ, ठीक है। मान लो सर मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा है, बट मैं क्या करूं, यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस, यू हैव टू रन। धीरे धीरे आप अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ाइए, स्टेमिना बढ़ाइए, वॉकिंग चालू कीजिए, नॉर्मली पहले वॉकिंग चालू कीजिए, फिर रनिंग चालू कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। और अगर आपको मोस्ट ऑफ द इस पे कोई वीडियो चाहिए कि सर आप इसके लिए एक्सरसाइजेस बताइए, तो आपको वो वीडियो में अपने पीटी वाले चैनल वाले ग्रुप, जो हमारा यूट्यूब चैनल है पीटी वाले सर, आप ऐसे डालेंगे तो उस पर आपको दिख जाएगा, राइट। पीटी वाले सर के नाम से आपको ये दिख जाएगा, क्लियर। तो आप यहां पर अगर बोलेंगे तो मैं आपको इस चैनल पे आपको वीडियो डाल के दूंगा, तो आपको डॉक्टर को शायद दिखाना तो पड़ेगा, बट एक हेल्प मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। और फिजिकल एजुकेशन के जितने भी लेक्चर्स में आई एम प्लानिंग की आपको सारे लेक्चर्स प्लान करके दिखाऊं। बहुत सारा डाटा भी है, बहुत सारा आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए सर ने, यानी वन एंड ओनली आकाश सर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आकाश सर से पढ़ना है तो आकाश सर तो पढ़ाई नहीं है, आकाश सर के साथ में और भी बहुत सारी टीम है जो कि हमारा पूरा काम देखती है। हमारे साथ नीट वालों को पढ़ाने के लिए
हमारे पास सक्षम सर है, वो भी आपको बहुत दिन बाद थोड़े दिन में दिख जाएंगे वीडियोस पे हमारे चैनल पे। हमारे पास मैथमेटिक्स फैकल्टी रुपेश सर है, इज अ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, सो यू कैन ऑल्सो टॉक टू हिम कि सर हमको ये डाउट है, वी ऑल्सो हैविंग अ डाउट सेशंस। और आप बोलेंगे तो इस पूरे चैप्टर का हम लोग एक यूट्यूब पे लाइव सेशन क्लास करेंगे, बट उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो ये क्या है, एक बार समझ लेते हैं। राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी क्या होती है, एक बार समझ लेते हैं। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर बिकम राउंड। सर मेरा शोल्डर तो ऐसे ही है, राउंड कैसे हो गया? बेटा अभी बताता हूं। देखो मान लो आपके एक पीछे आप हाथ ऐसे कर रहे हैं और आपके पीछे की शोल्डर की जो ये बोन है बैक वाला, अगर ये निकल के बाहर आ रही है, पकड़ में भी आ रही है, ऐसे भी हो रही है, दैट मीन्स यू हैविंग द राउंड शोल्डर। सर मेरे पीछे तो नहीं हो रहा, बट मेरा चेस्ट आगे निकल रहा है, मेरा शोल्डर आगे की तरफ है, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो हैविंग दिस डिसेबिलिटी, राउंड शोल्डर डिसेबिलिटी। ठीक है, आप ऐसे घर पे पहचान कर सकते हैं। बेटा आपके स्कूल में टीचर्स भी आपको बहुत बार गाइड करते होंगे कि बेटा आप ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, तो टीचर्स आपकी बेटरमेंट के लिए हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें टीचर बता रहे हो क्या होता है, दे आर ड्रॉन फॉरवर्ड, द हेड इज एक्सटेंडेड, द चिन पॉइंट फॉरवर्ड। चिन क्या हो गया यहाँ पे बेटा? ठीक है, चिन क्या हो गया? आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, चिन क्या हो गया? आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया। शोल्डर भी आगे की तरफ हो गए। अब यहां पर एक कर्व बन गया है। देखो नॉर्मल वाले की कर्व नहीं है, समझ रहे हो बात? नॉर्मल वाले की कर्व नहीं है भाई, बट एबनॉर्मल जो है उसके क्या है, कर्व आ गया है, पीछे भी है, कुब्बड़ निकल गई, कुब्बड़। ये अंदर भी हो सकती है और बाहर भी। ठीक है, ये भाई का तो सिस्टम ही अलग हो गया। हमारे पास एक सिस्टम सर भी है, पता ना कौन है सिस्टम सर, है ना? आज नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, आपको गैस करना सिस्टम सर कौन है। ठीक है, तो बेटा समझ में आया? अगर इसके नोट्स चाहिए और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सैंपल क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो सर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप लोगों ने टारगेट पूरा किया, कमेंट्स का टारगेट कुछ भी नहीं, अभी आप स्टार्टिंग, आप सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए, आपकी नीड फुलफिल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। नक 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 वापिस आया हूं भाई याद दिलाने के लिए कि आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। अच्छा, आपका पहला ही टारगेट सर की तरफ से, आपको मिनिमम 20 लाइक्स देने हैं वीडियो को, और आपको देना है सब्सक्राइबर भी 20-30 आपके घर में जितने फोन कीजिए। अगर आपने प्यार दिखाया, बाय गॉड रप्पा रप्पा करके वीडियो नहीं है, कहते ना पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको झुकने नहीं देंगे, बोर्ड एग्जाम में अपन फाड़ देंगे भाई। ठीक है, सो इसी के साथ आपको आगाज कर थैंक यू। बेटा आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए कि 12th क्लास में अच्छा स्कोर करना है, पीई में तो करना ही है। ठीक है, हमको फिजिकल एजुकेशन में तो करना ही है, साथ ही साथ हमारे पास पीसीएम, पीसीबी, हमारे जो मेन कोर सब्जेक्ट है इसमें भी हमको तोड़ फाड़ना है। तो अगर तोड़ फाड़ना है तो आकाश सर के पास आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू बोल चुका हूँ, इसकी बात नहीं बोला क्योंकि मैं समझ जाओ। ठीक है, बाय बाय।